नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दिस इज़ अक्षित शर्मा और आज हम अपनी चाणक्य नीति शास्त्र का 10वें अध्याय का भाग दूसरा करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो के श्लोक में कुछ ना कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और लाइक नहीं करना चाहते तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए बैठा हुआ हूँ। और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपने मिलकर मेरे चैनल पे मेरे 2000 व्यू कंप्लीट करा दिए हैं। इसी प्रकार अगर आप मेरी सहायता करते रहें और अपनी सहायता करते रहें कहीं ना कहीं वीडियोस को देखकर, तो एक दिन हम कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बढ़ रहे होंगे धीरे धीरे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपकी और मेरी ग्रोथ दोनों की एक साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम 3 से 4 श्लोक पढ़ेंगे। बेहद ज़्यादा ज़रूरी श्लोक हैं, आपको ज़रूर सुनने चाहिए। पहले श्लोक में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि बाघ, हाथी आदि वनेले पशुओं से भरे वन को ग्रहण कर लीजिए, वृक्ष के नीचे रह लीजिए, घास पर सो लीजिए, पत्तों का भोजन कर लीजिए, वृक्ष की छाछ में अपना शरीर ढक लीजिए, परंतु निर्धन होकर अपने सगे संबंधियों या मित्रों के बीच ना रहिए। छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात कही गई है। यहाँ पर एक छोटी सी लाइन में यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप गरीब हैं, अगर आप धन से गरीब हैं, सीधी सीधी बात कही गई है, धन से गरीब हैं अगर आप, तो आप सगे संबंधियों के, अपने मित्रों के बीच ना रहिए। क्योंकि अगर आप वनों में रहते हैं, कच्चे घर में रहते हैं, कहीं गांव में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो आपको निर्धन होने का दुख नहीं सताएगा, बल्कि आप अपने आप ग्रो करने के लिए सोचोगे कि मैं क्या करूं कि आगे मैं बढ़ सकूं। परंतु अगर आप अपने सगे संबंधियों और ऐसे मित्रों के पास रहेंगे जो आपको बात बात पर ताना देते हैं, या फिर कहते हैं तेरे पास क्या है, या फिर कुछ भी हो, उनकी डेली लाइफ देखकर ही आप अंदर से दुखी होते जाएंगे, और जो आपकी निर्धनता है वो और ज़्यादा आप पर माइंड पर हैवी हो जाएगी, जिससे आप डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं और आपका माइंड नेगेटिव थॉट्स को ज़्यादा सोचने लगेगा। और नेगेटिविटी हमारे अंदर आना बहुत बड़ा एक हमारे सबकॉन्शियस जो माइंड है उसको ख़राब कर देता है, हमारी थिंकिंग ख़राब कर देता है। इस श्लोक का में भी आप अच्छी तरह से मतलब समझ गए हैं। अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, या फिर यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट दिया गया है, वहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। दूसरे श्लोक में आचार्य चाणक्य जी बताते हैं कि यहाँ बुद्धि के महत्व को पंचतंत्र की एक कथा के आधार पर प्रतिष्ठित किया गया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धि से ही बल है। अगर बुद्धि है तो ही बल है। अगर आप ताकतवर हो तो उस बल का कोई फायदा नहीं है, उस बल का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि उस बल को किस जगह पर इस्तेमाल किया जाए कि आपको फ़ायदा हो सके। आप लड़ाई झगड़े में उस बल को लगाएंगे तो आपका ही नुकसान होगा। आपको लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, और तानों की बात छोड़िए, लोगों की नहीं सुनते हो आप तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी इसकी भोगनी ही पड़ेगी। और दूसरी बात है कि बुद्धि के बिना कोई कार्य संभव है ही नहीं, अगर आपके अंदर बुद्धि का ज्ञात नहीं है। तीसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक ही वृक्ष पर रहने वाले अनेक प्रकार के पक्षी सवेरे होते ही अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। मैं आपको इसका श्लोक का मतलब बताता हूँ। सुपर श्लोक है इसका श्लोक। आप विद्यार्थी हैं, आप पेरेंट्स हैं, कोई भी हैं, आप किसी भी एज में हैं, सुनकर जरूर जाइएगा। एक वृक्ष है, उस पर अनेक प्रकार के पक्षी सोते हैं रात को। वो सुबह उठते ही अपनी अपनी अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। उसी प्रकार अगर एक घर है जिसके अंदर माता पिता हैं, उनके 2 बालक हैं, अगर उनको अपनी ज़िंदगी को कहीं सुधारने की राह अपने आप ढूंढने का वो प्रयत्न करते हैं, तो उन्हें चाहिए कि उन्हें प्रयत्न करने लगे। माँ बाप को ये नहीं लगना चाहिए कि वह हमारे खिलाफ जा रहे हैं या फिर हमारी निंदा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि ये बेकार हो चुके हैं, बच्चे हमारे हाथों से छूट चुके हैं। उन्हें समझना चाहिए कि बच्चा समझदार हो चुका है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे समझाने की कोशिश करें, ज़रूर समझेगा। अगर नहीं समझता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस दिखाइए, थोड़ी सी उसको स्ट्रिक्ट कीजिए, उसको थोड़ा डांटिए, फटकारिए, जिससे कि
वह सुधर सके। उसकी एक एज होती है जो मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताई है, जो 5 साल तक बच्चों को मारने की सोचना भी मत, और 16 साल के बाद बच्चों को दिमाग में भी मत लाना कि बच्चे को मारना है, वरना बच्चा आपको दुश्मन समझने लगेगा। और आपके पास एक सुनहरा मौका मिलता है बच्चों को पीटने के लिए, वो होता है 5-6 साल से 15 साल तक सुनहरा मौका है। बच्चों को जितना चाहे पीटिए, सुधारिए और उसकी बुरी जो चीज़ें हैं उनसे दूर करने की कोशिश कीजिए। तो बच्चे को प्रयत्न करने दीजिए अपने समय आने पर कि वह क्या करना चाहिए, उसके बीच में रुकावट पैदा ना करें, इससे आपको भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जिस प्रकार एक पेड़ पर रहने वाले पक्षी दूर दूर चले जाते हैं, अपनी दिशाओं को ढूंढ लेते हैं, उसी तरह हर विद्यार्थी अपनी दिशाओं को आसानी से ढूंढ लेगा एक समय आने पर। आज के टाइम पर कोई भी ऐसा नहीं रहेगा आगे आने वाले समय पर जो अनएम्प्लॉय रह सके, अनएम्प्लॉयड हो सके, वो कहीं ना कहीं अपनी जगह ढूंढ ही। तो चलिए चौथे श्लोक की बात करते हैं। उपयुक्त श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य को अपनी रुचि अनुसार ही भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। मनुष्य जो है उसको अपनी रुचि के अनुसार ही, जो उसकी हैबिट्स हैं, जो उसका शरीर है, उसको देखते हुए अपनी जो उसकी हैबिट्स है ना, उसके अनुसार ही उसके भोज्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। यहाँ पर आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जब घी खाते हैं तो शरीर बलवान होता है, जब साग खाते हैं तो शरीर में क्या आती है, रोग बढ़ते हैं, शरीर में रोग बढ़ते हैं। दूध पीने से शरीर बढ़ता है, कैल्शियम होता है दूध में, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और हड्डियों को बढ़ाता है। और एक दो चीज़ बताई गई है कि मांस इत्यादि खाने से हमारे शरीर का मांस ही बढ़ेगा, ना तो ताकत बढ़ेगी, ना बुद्धि बढ़ेगी, ना कुछ होगा, बस हमारे शरीर का मांस बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा। यहाँ पर आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा कि साग खाने से रोग कैसे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि साग खाने से रोग इसलिए इस कारण बढ़ते हैं, चाणक्य जी बताते हैं कि सड़ी गली सब्जी, पुरानी सब्जियां जो होती हैं वो शरीर के लिए नुकसानदायक होती हैं और कहीं ना कहीं वो रोग पैदा करती हैं। अर्थात सब्जियां तो हमारे शरीर का एक पोषक तत्व कहलाती हैं, उनके बिना तो उन्हें खाते रहिए तो रोग कोई लग ही नहीं सकता, परंतु वह ताज़ी हो तो बेहतर होगा। धन्यवाद। आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ बातें करेंगे जो कि अलग होंगी। 11 चैप्टर, हम जो अगला अध्याय है हमारा 11वां अध्याय है, उससे अलग होंगी। उससे पहले एक वीडियो आएगी जो आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ही मोटिवेट करेगी और आपको कुछ ना कुछ सिखाने की मैं कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ समझ नहीं आया तो मेरे इंस्टाग्राम पर पूछिए, नीचे कमेंट सेशन में पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे वीडियो आते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।